बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अहम और दिलचस्प कहानी के बारे में बात करेंगे, कौम ए आद की कहानी। यह वह कौम थी जो अपनी ताकत और दौलत पर नाज करती थी, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी और घमंड ने उन्हें पूरी तरह से तबाह कर दिया। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौम ए आद कौन थी, क्यों अल्लाह के अज़ाब का शिकार हुई और इस कहानी से हमें कौन से अहम सबक मिलते हैं। तो इस दिलचस्प और खौफनाक दास्तान को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। कौम ए आद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थी। ये लोग अरब के दक्षिणी हिस्से में अहकाफ नामक इलाके में आबाद थे। यह इलाका मौजूदा दौर के यमन और ओमान के दरमियान रबुल खाली नामक रेगिस्तान का हिस्सा है। अल्लाह ने इन पर अपने बेहतरीन इनाम और करम फरमाए थे। इलाका हरियाली, पानी, खेती और तिजारत से भरा हुआ था। इनकी कदकाठी और जिस्मानी ताकत आम इंसानों से कहीं ज़्यादा थी। कुरान पाक में इनकी ताकत का जिक्र करते हुए फरमाया गया है, और जब आद के बारे में अल्लाह ने तुम्हें वह ताकत अता फरमाई जो तुमसे पहले किसी को नहीं दी गई थी। सूरह अल आराफ। यह आयत बताती है कि अल्लाह ने इन्हें न सिर्फ जिस्मानी ताकत दी बल्कि कई दूसरी नेमतों से भी नवाजा। कौम ए आद को अल्लाह ताला ने कुदरत के बेपनाह खजानों और नेमतों से नवाजा था। इन लोगों ने इन खजानों का भरपूर फ़ायदा उठाया। उनकी जिस्मानी कुव्वत इतनी थी कि वह बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर इमारतें बनाते थे। उनकी ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वह ऊंचे और मजबूत महल और गुंबद तैयार करते थे, जिनका जिक्र कुरान में हुआ है। कौम ए आद ने अपने इलाके में बेहतरीन इमारतें और ऊंचे महल बनाए। इन इमारतों की खूबसूरती और मजबूती की मिसाल आज तक नहीं मिलती। ज़िक्र कुरान पाक में इरम जात उल इमाद के नाम से हुआ है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरम की तारीफ करते हुए फरमाया, क्या तुमने इरम जात उल इमाद को नहीं देखा, जिनके जैसे महल किसी और शहर में नहीं बनाए गए। सूरह अल फज्र। इरम जात उल इमाद का मतलब है इरम के खंभों वाले महल। ये खंभे इतने मजबूत और ऊंचे थे कि लोग इन्हें देखकर हैरत में पड़ जाते थे। यह जगह न केवल उनकी ताकत और हुनर का नमूना थी, बल्कि उनकी शान और शौकत को भी दिखाती थी। कौम ए आद ने इन नेमतों का शुक्र अदा करने के बजाय घमंड और नाफरमानी की राह अपनाई। उन्होंने अपने मामलात में जुल्म और सरकशी को तरजीह दी और अल्लाह के भेजे हुए नबी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की बातों को झुटलाया। उनका यही रवैया उनके अंजाम का सबब बना। इरम जात उल इमाद जैसी जगहें इस बात की गवाही देती हैं कि अल्लाह ने उन्हें कैसी नेमतों से नवाजा था, लेकिन उन्होंने कुदरत के ख़जानों का गलत इस्तेमाल किया और अल्लाह की नाफरमानी की। कौम ए आद को अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों से नवाजा था। उनके पास ताकत, माल दौलत और कुदरत के तमाम खजाने मौजूद थे, मगर उन्होंने इन नेमतों की कद्र करने के बजाय घमंड और नाफरमानी का रास्ता इख्तियार किया। कौम ए आद ने अपनी जिस्मानी ताकत, कदकाठी और दौलत पर इतना घमंड किया कि उन्होंने अपने आप को दुनिया में सबसे ताकतवर समझा। कुरान मजीद में उनकी बात को बयान करते हुए फरमाया गया, कौन हमारी ताकत से ज़्यादा ताकतवर है। सूरह फुस्सिलात। यह घमंड उन्हें इस बात से गाफिल कर गया कि अल्लाह ताला उनसे ज़्यादा ताकतवर है। उन्होंने अपनी ताकत को अल्लाह की कुदरत के मुकाबले में रख दिया और यही उनकी बर्बादी का सबब बना। कौम ए आद का सबसे बड़ा गुनाह यह था कि उन्होंने अल्लाह की इबादत छोड़ दी और बुतों की पूजा शुरू कर दी। ये बुत उनके खुद के बनाए हुए थे। वह मानते थे कि ये बुत उनकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे और उनकी मुश्किलात हल करेंगे। अल्लाह के दिए हुए इल्म और हिदायत को छोड़कर उन्होंने अपने नफ्स की बात मानी और गुमराही के रास्ते पर चल पड़े। कौम ए आद फसाद फैलाने वाली और नाइंसाफ़ी करने वाली बन गई थी। उन्होंने कमज़ोरों पर जुल्म करना और उनकी हक तलफी करना शुरू कर दिया। उनका रवैया अल्लाह की बनाई हुई शरीयत के ख़िलाफ़ था। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम ए आद से फरमाया, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, क्या तुम डरते नहीं। सूरह अल आराफ। उन्होंने कौम को बताया कि तौहीद की दावत, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, सारी नेमतें, ताकत और दौलत अल्लाह ने दी है। शिर्क से बचने की हिदायत। उन्होंने कौम को बुतों की इबादत छोड़ने का कहा। ये बुत उनके खुद के बनाए हुए थे, जो न तो फ़ायदा पहुंचा सकते थे और न नुकसान।
तौबा की तरफ बुलावा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह से माफ़ी मांगने और अपने गुनाहों से तौबा करने की नसीहत की। कौम आद ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की बात सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने घमंड और सरकशी का इजहार करते हुए कहा, ए हूद, क्या तुम हमें हमारे माबूदों की इबादत से रोकना चाहते हो? तुम तो झूठ बोलने वालों में से हो। सूरह अल-आराफ। उन्होंने अपने बुतों को छोड़ने से इनकार कर दिया और कहा कि उनके माबूद ही सही हैं। उन्होंने नबी को झूठा और धोखेबाज करार दिया। उन्होंने अल्लाह की तरफ से आए पैगाम को न मानते हुए हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की बातों का मजाक उड़ाया। कौम आद ने न सिर्फ अल्लाह की नाफरमानी की बल्कि अल्लाह के नबी की बातों को झुठलाया। उन्होंने यह सोचा कि उनकी ताकत, दौलत और ऊंचे महल उन्हें हर मुसीबत से बचा लेंगे। उन्होंने अपनी गुमराही और फसाद पर कायम रहते हुए अल्लाह के गज़ब को दावत दी। आखिरकार जब उनकी सरकशी अपनी हद से बढ़ गई तो अल्लाह ने उन पर अपना अजाब भेजा। यह वाक़या इस बात का सबक है कि अगर इंसान अल्लाह के पैगाम को ठुकराए और अपने घमंड में रहे तो उसका अंजाम सिर्फ तबाही है। कौम आद ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की दावत को ठुकरा दिया और अपने गुनाहों पर डटी रही। उन्होंने अल्लाह की नेमतों की कद्र करने के बजाय नाफरमानी और सरकशी का रास्ता अपनाया। आखिरकार अल्लाह ताला ने उन्हें सज़ा देने का फ़ैसला किया। पहला अजाब, 3 साल तक बारिश का बंद होना। अल्लाह ने सबसे पहले कौम आद पर एक चेतावनी के तौर पर 3 साल तक बारिश बंद कर दी। खेती सूख गई। बारिश न होने के कारण खेतों में फसलें बर्बाद हो गईं। पानी की स्रोत सूख गए। कुएं और नदियां भी सूखने लगीं, जिससे पानी की किल्लत हो गई। नेमतें ख़त्म होने लगीं। अल्लाह ने जिस ज़मीन को हरियाली और बरकत से नवाजा था वह वीरान होने लगी। इसके बावजूद कौम आद ने अल्लाह की तरफ रुजू करने के बजाय अपनी सरकशी जारी रखी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें तौबा और अल्लाह की इबादत की दावत दी, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। दूसरा अजाब, काली घटा और भयानक आंधी। जब कौम आद ने अपनी गुमराही से बाज नहीं आई तो अल्लाह ने उन पर एक और अजाब नाजिल किया। काली घटा का आना। आसमान में एक काली घटा दिखाई दी। कौम को लगा कि यह बारिश लेकर आई है और उनकी मुश्किलें हल हो जाएंगी, मगर यह घटा अजाब का पैगाम लेकर आई थी। सारसर नाम की भयानक आंधी। अल्लाह ने एक तेज़ और भयानक आंधी भेजी जिसे कुरान में सारसर कहा गया। यह आंधी इतनी खौफनाक थी कि उसने कौम आद के महलों, मकानों और गुंबदों को तहस नहस कर दिया। आंधी की अवधि। यह आंधी 7 रातें और 8 दिन तक लगातार चलती रही। अंजाम, कौम आद का घमंड और ताकत सब रेत में मिल गए। लाशों का हाल। कुरान मजीद में उनके हाल को बयान करते हुए कहा गया है, और हमने उन पर एक तेज़ और भयानक हवा भेजी जो हर चीज़ को तहस नहस कर गई। सूरह अल-हक्का। उनकी बड़ी बड़ी कद काठी वाली लाशें ऐसे गिरीं जैसे खजूर के गिरे हुए तने। उनके मजबूत और ऊंचे महल रेत में दब गए। उनकी शान और शौकत ख़त्म हो गई। कौम आद की बर्बादी हमें यह सीख देती है कि अल्लाह की नेमतों पर घमंड करने के बजाय उनका शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह की नाफरमानी और गुमराही का अंजाम हमेशा बर्बादी है। अल्लाह का अजाब उन पर ज़रूर आता है जो सरकशी और जुल्म को अपनी आदत बना लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।